हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम सूरज था जो दिल का बड़ा ही साफ था। दूसरे का नाम मंगल था जो बड़ा ही लालची था। यार सूरज, अब हम दोनों थक गए हैं। आखिर कब तक हम गरीबों की जिंदगी जिएंगे? हम हर दिन खेत में काम करते हैं, लेकिन गरीबी क्यों दूर नहीं जा रही है? हाँ यार, सही कहा। गरीबों वाली जिंदगी जीना आसान नहीं होता। लगता है हमारी मेहनत रेत की तरह है जो हाथों से फिसलती जा रही है। बस बहुत हो गया, अब हमें कुछ न कुछ करना होगा। पर हम क्या कर सकते हैं? चलो आज हम अपनी किस्मत आजमाते हैं। आज कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे हमारी किस्मत बदलेगी। इतना कहकर दोनों गांव के चौपाल से गुजर रहे होते हैं कि तभी गांव के दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। क्या तुमने सुना? जंगल में एक बुरी औरत रहती है जो किसी की भी किस्मत बदल देती है। क्या तुमने सुना? हाँ, मैंने भी सुना है। सोच रहा हूँ आज ही जाकर उससे मिलूं और अपनी किस्मत बदल दूं। हाँ, इतनी पहुंची हुई औरत शायद ऊपर वाले ने किसी की किस्मत बदलने के लिए भेजी हो। क्या पता किसकी किस्मत बदलेगी। हाँ चलो, आज ही उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। किस्मत भी तो जल्दी नहीं आती। आज ही उससे मिलने की कोशिश करते हैं। यही बात ये दोनों दोस्त सुनते हैं। हाँ सूरज, बूढ़ी औरत इतनी पहुंची हुई है, हमें भी उससे मिलने जाना चाहिए। आखिर हमें भी तो अपनी किस्मत बदलनी है। हाँ यार, सही कहा। गरीबी की जिंदगी से अब मैं भी थक गया हूँ। हमें भी अपनी किस्मत आजमानी होगी। चलो उस बूढ़ी औरत से मिलने चले जाते हैं। क्या पता जंगल में कहाँ मिले। ये कहकर दोनों जंगल की तरफ जाते हैं। बहुत ही दूर चले जाने के बाद सोचते हैं क्या पता कि वो बूढ़ी औरत कहाँ मिलेगी। अरे यार, हम बहुत ही दूर निकल आए हैं। बूढ़ी औरत कहीं दिखती ही नहीं है। कहीं हम बेवकूफ़ तो नहीं बन गए? हाँ यार, शायद गाँव वालों ने हमारे साथ मजाक किया है, पर हमें सब्र से काम लेना होगा। तभी उनके सामने अचानक बूढ़ी औरत आ जाती है। ओ, तुम आ गए अपनी किस्मत आजमाने। तुम्हारा सब्र और धीरज तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। क्या मतलब? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे भाग्य में कुछ और लिखा है। तुम में से एक बहुत ही नेक है और दूसरा बहुत ही बुद्धिमान है, पर दोनों का भविष्य महत्वपूर्ण है। ये आप क्या कह रही हो माई? क्या लिखा है हमारे भविष्य में? कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें मैंने देखा तुम्हारी किस्मत का बंटवारा मेरे हाथ से होगा। अब तुम्हें ही तय करना होगा किसे किसका भाग्य मिलेगा। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा ने इनके सामने दो मटके रख दिए। इससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये कहती है, देखो ये दो मटके हैं। इसमें एक मटके में मिट्टी है और एक में सोना। इसी से तय होगा कि तुम दोनों का भाग्य कैसे होगा। ये दोनों मटके एक जैसे हैं। इसी से तय होगा तुम दोनों की किस्मत कैसी होगी। ये किस्मत का रंग जल्दी नहीं दिखाएगा। इसके लिए तुम्हें 1 साल का इंतज़ार करना होगा और सब्र से काम लेना होगा और सब्र से चुनना होगा। जिंदगी में कभी कभी छोटे फैसले भी जिंदगी बदल देते हैं। अब तुम किस मटके को चुनोगे, वही तुम्हारे भविष्य का फैसला करेगा। सूरज ने मन ही मन सोचा,
اگر میں اپنے دماغ کا استعمال کروں اور اس بوڑھی عورت کو بیوقوف بنا سکتا ہوں اور مجھے سونے والا مٹکا ملے گا۔ میں آپ کے سامنے سمان سے کھڑا ہوں، مجھے سونے والا مٹکا ہی چاہیے۔ منگل: میں اپنی دل کی سنوں گا اور کسی بھی لالچ میں نہیں پڑوں گا۔ میں اپنی قسمت کا فیصلہ اوپر والے پر چھوڑتا ہوں۔ جو مٹکا آپ مجھے دو گی میں وہی سویکار کروں گا۔ اس طرح سورج سونے کا مٹکا لے کر اور منگل مٹی کا مٹکا لے کر اپنی قسمت آزمانے کے لیے 1 سال کا انتظار کرنے جا رہے ہیں۔ بوڑھی اماں کہتی ہے کہ ابھی ان مٹکوں کو کھول کر مت دیکھنا، 1 سال کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کس کی قسمت میں کیا ملا ہے، ابھی صبر رکھنا۔ سورج: ٹھیک ہے، میں اس مٹکے کو نہیں توڑوں گا، صبر ہی سب سے بڑی بات ہے۔ اتنے میں منگل بھی کہتا ہے میں بھی اس مٹکے کو 1 سال تک نہیں توڑوں گا، 1 سال انتظار کرنے کے بعد ہی توڑوں گا۔ یہ کہہ کر دونوں مٹکے لے کر اپنے گھر کی اور چلے جاتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ منگل سوچتا ہے اب صرف سال بھر انتظار کرنا ہوگا، وہی سورج بھی سوچتا ہے کچھ دن کے بعد میں اسے توڑ دوں گا۔ پھر کچھ دن بیتنے کے بعد سورج اپنے گھر میں مٹکے کے پاس جاتا ہے، سوچتا ہے مٹکے میں سونا ہے، مجھے اسے توڑ کر اس سے اپنی قسمت آزمانی ہوگی، سال بھر انتظار کیوں کرنا، ابھی توڑتا ہوں۔ اتنے میں سورج اپنی مٹکی توڑ دیتا ہے اور مٹکے میں پاتا ہے سونا نہیں بلکہ پتھر ہوتے ہیں۔ اتنے میں وہ بہت ہی غصہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے اب میں بڑھیا کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ دوسری طرف منگل اپنے گھر میں اسے الماری میں رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اگلے 11 مہینے تک میں اس کی حفاظت کروں گا اور اس کے بعد ہی اپنی قسمت دیکھوں گا۔ اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے کامنٹ کریں۔